सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कंपेटिटिव एनालिसिस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हमारा जो कंपेटिटर है वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और उसने किन किन कीवर्ड्स को यूटिलाइज किया हुआ है। सो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम कोई ना कोई आइडिया या कोई ना कोई ऐसा अपना कीवर्ड क्लस्टर बना सकते हैं कि हम उसे बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाए और उसको आउट रैंक कर सकें। देखो, एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पेज को आपको रैंक नहीं करना होता, बल्कि आपको अपने हजारों पेजेस को रैंक करना है ताकि आप अपने कंपेटिटर से ऊपर आ सको। तो इस चीज को करने के लिए आपके जो डिफरेंट कंपेटिटर्स होंगे आप उसका एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करने के बाद जो सबसे बढ़िया चीज सबके अंदर मौजूद होगी और जहाँ पे गैप अवेलेबल होगा उस गैप को आइडेंटिफाई करोगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करने की कोशिश करोगे। जो चीजें आपके कंपेटिटर्स फिल नहीं कर पाए या बेहतर बना नहीं पाए, आप उसे बेहतर बनाओगे या फिर उस गैप को फिल करोगे और जब वो गैप फिल हो जाएगा आप अपने कंपेटिटर से ऊपर आ जाओगे। तो यही काम जो है वो कंपेटिटिव रिसर्च का है, कंपेटिटिव एनालिसिस का है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके पास सबसे पहले तो अपना कंपेटिटर होना चाहिए। मेरे केस में मेरा जो कंपेटिटर है वो है garageflooringllc.com। मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सैमरिश को ओपन करूंगा, जो कि है कंपेटिटिव रिसर्च के टैब के अंदर डोमेन ओवरव्यू के नाम से। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे ये जो डोमेन है इसको प्लेस कर दूंगा, वर्ल्ड वाइड सिलेक्टेड रहने दूंगा, जहाँ पे इसको सर्च करूंगा। तो सर्च करने के बाद ये मुझे बता देगा कि इसके पास टोटल रैंकिंग्स कितनी है और इसका जो ड्रॉप आया है वो कब ड्रॉप आया है, कब ये बूस्ट कर गया। तो ये सब चीजें मुझे ग्राफ की जरूरत में मिल जाएंगी। अभी आप इसके अंदर स्टैट्स इसके देख सकते हो कि इसका जो अथॉरिटी स्कोर है, जो सैमरिश का अपना एक स्कोर बनाया गया है, वो 38 है और इसके पास जो ट्रैफिक आ रही है महीने की वो 52 की आ रही है। उसकी जो पेड सर्च ट्रैफिक है वो सिर्फ 25 है और इसके जो बैकलिंक्स है वो ऑलमोस्ट 18,500 है। ओके, तो ये इसका ग्राफ है। ग्राफ ग्राफ आप यहाँ से देख सकते हो कि 2022 से लेके अब तक इसे ग्राफ में कुछ मतलब नीचे गई है, ट्रेंड थोड़े नीचे गए और कुछ इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका ट्रेंड इंक्लाइंड भी है और डिक्लाइन भी हो रहा है। इंक्लिनेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है इस ट्रैफिक को, राइट। तो यहाँ से हम एक चीज फिगर आउट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई चीज इसने कीवर्ड्स के सूरत में ऐड तो की है, इस वजह से इसको इतना ज्यादा बूस्ट मिला है। तो यहाँ से हम इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन्हीं कीवर्ड्स को हम खुद भी टारगेट करेंगे, जिससे हमारे वेबसाइट के अंदर भी बूस्ट देखने को मिलेगा। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे क्लिक करोगे। ओके, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, जैसे इसके टॉप के पेजेस जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है वो कौन से पेजेस हैं, इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये सब चीजें हम इसको फिगर आउट यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ से इसके टॉप ऑर्गेनिक पोजीशंस हम यहाँ से देख लेते हैं। पहली चीज जो हमें बता रहा है पोजीशंस के हवाले से, तो हम इसको लोड होने देंगे और लोड होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन देगा हम उसको देखेंगे। तो इसका टोटल 11,000 कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं और जिसके अंदर आप ये देख रहे हो कुछ तो इसके सर्च हैं, कुछ इसके इमेजेस के अंदर इसकी रैंकिंग आ रही है और कुछ रैंकिंग इसको लिंक्स के जरिए से आ रही है, राइट। और जिसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये PAAs हैं, यानी पीपल आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे। और जो यहाँ पे आपको ब्लैंक नजर आएंगे ये वो हैं जो कि ऑर्गेनिकली इसको ट्रैफिक आ रही है सर्च रिजल्ट्स के जरिए से, जो हमारे पास रैंकिंग्स होती हैं गूगल के अंदर, जो चल रही होती हैं नीचे। जो टॉप 10 टॉप 20 की हम बात कर रहे होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो जरूरी नहीं है कि आपको सारे ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ लिंक्स के जरिए से आए। बहुत सारे ट्रैफिक आपको इमेजेस के जरिए से भी आती है, सर्च के जरिए से भी आती है और बहुत सारे ट्रैफिक आपको लिंक्स के जरिए से भी आती है। तो क्या किया जा सकता है कि अब यहाँ से मुझे क्लियर है कि मेटालिक अपॉक्सी ग्रास फ्लोर के ऊपर ये पहले पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, तो इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह इसकी बेस के ऊपर क्लस्टर भी बनाया जा सकता है और इस क्लस्टर के ऊपर रैंकिंग्स लाना हम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हो, ग्लो इन द डार्क अपॉक्सी फ्लोर, इसकी पहली पोजीशन है और इसकी वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम इसका हाई है, ट्रैफिक भी इसके ऊपर आ रही है। तो यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो रहा है और इसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ से रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट की जा सकती है, यहाँ से एक्सेल रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये जो कीवर्ड्स हैं
ये मुझे एक क्विक स्टार्ट दे देंगे, एक किक स्टार्ट मिल जाएगा कि जहाँ से मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको यूज करते हुए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स को निकाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे गराज फ्लोर कोटिंग पसंद आ रहा है, मेटालिक एपॉक्सी फ्लोरिंग का आइडिया हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोर फिनिश का आइडिया हो रहा है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ये कीवर्ड्स हैं जिसको कभी ना कभी जो यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी इसके अंदर वो है इसके पेजेस। आप इसके पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ऐसे पेजेस जिसके ऊपर इसके पास सबसे ज्यादा रैंकिंग्स आ रही हैं वो कौन से पेजेस हैं। कीवर्ड आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपको किसके ऊपर पेज बनाना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कि जैसे इसका जो टॉप रैंकिंग का जो पेज है वो है एपॉक्सी कोटिंग का, राइट। उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है 21,000 और टोटल ट्रैफिक जो आ रही है उसका 42% ट्रैफिक सिर्फ एक सिंगल पेज के ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर एक कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा बल्कि 1400 कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपको कीवर्ड को रैंक नहीं करना, आपको असल में टॉपिक को टारगेट करना है और उस टॉपिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को जो उससे रिलेटेड होंगे और टॉपिक नीड को फुलफिल कर रहे होंगे उसको यहाँ पे ऐड करना है अपने पेज के अंदर। तभी आपका जो इस तरह से क्लस्टर बन पाएगा और आपके पास ट्रैफिक ठीक ठाक आ पाएगी। तो यहाँ से भी इसकी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पे एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक अपने कंपेटिटर का एनालिसिस किया, जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तब आप अपने हजारों कंपेटिटर्स में से चूज करके जो टॉप 10-20 को आपको लेके चलना है आगे, आप उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करोगे और उनका कंपैरिजन करोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।